और प्रदर्शन की श्रृंखला में अंतिम एवं हैरतअंगेज प्रदर्शन सीआईएसएफ की विभिन्न क्षेत्रों में कॉम्बैट स्किल्स को दर्शाता अद्भुत युद्ध कला एवं रण कौशल से परिपूर्ण यह प्रदर्शन है, जिसे STTW अर्थात स्पेशल टैक्टिक्स ट्रेनिंग विंग निसा हैदराबाद के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। STTW का मुख्य उद्देश्य सीआईएसएफ के बल सदस्यों को शहरी निर्मित क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों में प्रभावी रूप से निपटने का अति विशिष्ट रण कौशल प्रशिक्षण देना है। मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि आज के इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी सीआईएसएफ के बल सदस्य नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं आप सभी का ध्यान मैदान की दाईं ओर लेकर जाना चाहूंगा, जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति की गाड़ियों का काफिला अर्थात कारकेड स्ट्रैटेजिक ऑर्डर में पब्लिक मीटिंग वेन्यू की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीआईएसएफ विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात है, जिस हेतु सीआईएसएफ में एक विशेष इकाई की स्थापना की गई है। कार की गति धीमी हो चुकी है और आप देख सकते हैं पीएसओ फेंडरिंग करते हुए मेन कार को कवर कर रहे हैं। फेंडर वॉक पीएसओ के द्वारा फेंडर वॉक किया जा रहा है। एक प्रकार से डेटरेंट इफेक्ट पैदा करता है कि वीआईपी के वाहन को प्रभावी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है, कोई भी किसी प्रकार का अवांछित हरकत न करे। वीआईपी का काफिला वेन्यू तक पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं सुरक्षित लौह कवच में वीआईपी का काफिला वेन्यू पर पहुंच चुका है। वेन्यू पर पहुंचने के उपरांत पीएसओ के इशारे पर मुख्य सुरक्षा प्रभारी मेन कार से उतरते हैं। यह अलाइटिंग पॉइंट है। सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि अलाइटिंग पॉइंट पर कई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अलाइटिंग पॉइंट पर हाई राइज बिल्डिंग से सफल स्नाइपर अटैक किया जा सकता है। इस लिहाज से अलाइटिंग पॉइंट पर सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है। मुख्य सुरक्षा प्रभारी स्वयं परिस्थितियों का जायजा लेकर वीआईपी को अलाइटिंग पॉइंट पर उतारते हैं। गाड़ियों की रीमार्शलिंग की जाएगी। पूर्णतः चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और ऑलराउंड डिफेंस का बेहतरीन प्रदर्शन आपके समक्ष। आप देख सकते हैं पीएसओ के द्वारा वीआईपी को 360 डिग्री का मानव कवच प्रदान किया गया है। इसी सुरक्षा घेरे में पीएसओ वीआईपी को मुख्य मंच पर लेकर जाते हैं और वीआईपी के द्वारा उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया जा रहा है। तभी अचानक हमला। भीड़ से हमला होने पर सतर्क एवं चौकन्ना पीएसओ खतरे को चैलेंज करता खुद को खतरे तथा वीआईपी के बीच में लाता है। इसे हम इंटरपोज कहते हैं। साथ ही वीआईपी को सुरक्षा कवर देते हुए इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि अंतिम पीएसओ ने भी कारकेड को हैरतअंगेज तरीके से टैक्टिक्स के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है और वीआईपी कारकेड बड़ा धमाका सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए आईडी द्वारा कारकेड को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी आप कंटिजेंसी रूट पर पीछे की तरफ बढ़ती हुई अभी आप देख रहे हैं और 180 डिग्री का हैरतअंगेज टर्न तथा डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल से प्रशिक्षित चालकों के द्वारा इस हमले को नाकाम किया गया। सही समय सही निर्णय के मूल मंत्र की अनुपालना। और आप देख सकते हैं वीआईपी कारकेड कंटिजेंसी रूट पे एक बार फिर से कंटिजेंसी सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ। नाकाम हताश हमलावर वीआईपी व्हीकल का 2 गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियों की गति को धीमा किया गया है। वास्तविकता में यह गति और भी अधिक होती है। कारकेड का पीछा कर रही गाड़ियों को देखकर पीएसओ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तथा मुख्य सुरक्षा प्रभारी द्वारा सूचना रूट पर तैनात सीआईएसएफ क्यूआरटी टीम को दी जा चुकी है। मिलते ही सीआईएसएफ क्यूआरटी टीम हरकत में आ जाती है। क्यूआरटी टीम हमलावर व्हीकल को घेर कर ब्लॉक करके कार इंटरवेंशन के द्वारा फाइनल असॉल्ट की कार्रवाई करेगी। क्यूआरटी टीम पूरी तरह से क्लियर माइंड से प्रभावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। उद्देश्य है वीआईपी को सुरक्षित रखना। और अभी आप देख रहे हैं वीआईपी सुरक्षा का मूल मंत्र। और आप देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक किया जा चुका है और आपके सामने हैरतअंगेज तथा दुश्मन को चकित कर देने वाला जबरदस्त आघात। इससे पहले कि कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाते, क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गंवाए दुश्मन को काबू में करने का सफल प्रयास किया। वीआईपी सुरक्षा का मूल सिद्धांत है वीआईपी को खतरे से दूर ले जाना या खतरे को वीआईपी से अलग करना। खतरे एवं वीआईपी का मिलना सुरक्षा तंत्र की असफलता माना जाता है। इससे पहले कि कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति समझ पाते, क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गंवाए दुश्मन को काबू में कर लिया तथा पूछताछ के लिए लेकर चले गए। पूछताछ से पता चला कि हमलावरों के अन्य साथियों द्वारा किसी बस को हाईजैक करने तथा कार को ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई है। आप सभी का ध्यान मैदान की बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से गुजरती हुई एक बस पब्लिक मीटिंग में आए कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है। इस बस के यात्री आने वाले खतरे से बेखबर है। आतंकवादियों द्वारा इसी बस को हाईजैक करने की योजना बनाई गई है। और अभी आप देख रहे हैं मैदान की दाहिनी ओर 2 आतंकवादियों ने फायरिंग करके बस को रोक लिया है और बस में दाखिल हो रहे हैं। इस बस को हाईजैक करने की योजना आतंकवादियों ने बनाई है। आधुनिक हथियारों विस्फोटकों से लैस इजी टारगेट के इंतजार में घात लगाकर बैठे आतंकवादी अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विध्वंसकारी मानसिकता वाले तत्वों द्वारा बड़ी संख्या तथा बड़े स्केल पर कैजुअलिटी होने की योजना उनके रणनीति का हिस्सा होती है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके।
यह बस इजी टारगेट हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमलावरों ने बस को हाईजैक कर लिया, हमलावरों ने यात्रियों को बंधक बना लिया है तथा उन्होंने यात्रियों को प्रताड़ित करना, चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। अभी किसी तरह की फायरिंग नहीं हो रही है, अतः इस सिचुएशन अब फायरिंग की शुरुआत हो गई है। यह होस्टेज का इस सिचुएशन से आगे की स्थिति है। इस एक्टिव शूटिंग की स्थिति में वहां मौजूद क्यूआरटी टीम कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी, जी हां, कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए बस इंटरवेंशन की कार्रवाई करती है। मुख्यतः इस प्रकार की कार्रवाई एक तेज फिजिकल असॉल्ट होती है, जिससे दुश्मन से सामना होने पर बेझिझक डेडली फोर्स का प्रयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। आपके सम्मुख चलती गाड़ी में, चलती बस में प्रवेश करने का शानदार एवं हैरतअंगेज प्रदर्शन। इस अत्यंत जोखिम भरे कार्य को अंजाम देने के लिए आवश्यकता होती है शक्ति, निष्ठा, सामर्थ्य और समर्पण की, और इन सभी कलाओं में दक्ष सीआईएसएफ क्यूआरटी के सदस्य बखूबी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्लियर विजन तथा कंट्रोल एग्रेशन का होना बहुत आवश्यकता होता है ताकि हॉस्टेज तथा हॉस्टाइल में फर्क को पहचाना जा सके। और अब आपके सम्मुख पुनः बस से दूसरी छोर पर छत पर क्यूआरटी टीम द्वारा चलती हुई गाड़ी में दाखिल होने का प्रदर्शन, शानदार हैरतअंगेज प्रदर्शन। किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए सीआईएसएफ पार्कोर ट्रेनीज क्यूआरटी तथा महिला दस्ते को बल इंटरवेंशन के लिए तैनात किया गया तथा स्नाइपर्स भी अपनी अपनी लोकेशन पर पूरी तरह से तैनात है। दस्ते के द्वारा पार्कोर ट्रेनिंग टेक्निक से चलती बस में घुसकर हमलावरों को काउंटर किया जाएगा तथा बस को एक अन्य व्हीकल के द्वारा अभी आपके समक्ष ब्लॉक किया जा चुका है। आप देख रहे हैं, महिला स्क्वाड सदस्यों द्वारा टैक्टफुली एडवांस किया जा रहा है। बस इंटरवेंशन करके इवैक्यूएशन एवं सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, इम्प्रोवाइज क्लाइंबिंग मेथड द्वारा बस की छत पर पहुंचकर छत को क्लियर किया जा रहा है। दक्ष, कार्यकुशल एवं प्रभावी आघात करने में माहिर, जी हां, दक्ष, कार्यकुशल एवं प्रभावी आघात में माहिर सीआईएसएफ का महिला दस्ता 8500 की संख्या के साथ महिला बल सदस्य हर चुनौती से दो दो हाथ करने को हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन सख्ती के साथ महिला दस्ते ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान एक अन्य फोर्स मल्टीप्लायर का भी महत्वपूर्ण रोल था जो आपके सामने मैदान में मौजूद है, स्नाइपर्स। जी हां, छद्मावरन में माहिर और खतरे के आभास के साथ ही अपनी सुनिश्चित लोकेशन में तैनात। प्रथम दृष्टया आपको दिखाई नहीं देंगे सीआईएसएफ स्नाइपर्स, सीआईएसएफ स्नाइपर्स। आप देख सकते हैं मैदान में सीआईएसएफ स्नाइपर्स। पूछताछ पर यह भी पता चला कि हमलावरों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसमें आईडी अर्थात बम है। आपका ध्यान मैदान की दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा जहां एक्सप्लोसिव से भरा हुआ अबैंडन्ड वाहन है। बीडीडीएस एक्सपर्ट स्पेशल एक्सप्लोसिव चार्ज के साथ परित्यक्त अबैंडन्ड इस व्हीकल की ओर बढ़ते हुए, मैं आपका ध्यान पुनः मैदान की दाहिनी ओर लेके जाना चाहूंगा। अभी आपको दिखाया जा रहा है बीडीडीएस एक्सपर्ट द्वारा स्पेशल एक्सप्लोसिव चार्ज के साथ परित्यक्त इस वाहन की ओर बीडीडीएस टीम बढ़ते हुए और उसको निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि यह विश्व की एक आधुनिकतम तकनीक है एवं आईडी को किसी भी स्थान पर बिना छुए डिसरप्ट किया जा सकता है। बड़ा धमाका लेकिन कंट्रोल्ड। यह विश्व की एक आधुनिकतम तकनीक है और आईडी को किसी भी स्थान पर बिना छुए डिसरप्ट किया जा सकता है। आपने देखा कि आईडी प्लांटेड व्हीकल में बिना प्रवेश किए कंट्रोल एक्सप्लोजन द्वारा आईडी को निष्क्रिय किया गया। इस तकनीक के प्रशिक्षण में सीआईएसएफ को विशिष्टता हासिल है। यह प्रदर्शन देश के नागरिकों को सुरक्षा का पैगाम देता, देश के दुश्मनों को चेतावनी देता, सशक्त, समर्पित एवं संगठित बल का प्रदर्शन। और अब अगली प्रस्तुति बेहद मनमोहक दृश्य, अपरिमित ऊर्जा देने वाले राष्ट्रध्वज के प्रति सीआईएसएफ फायर विंग के आभार की अभिव्यक्ति। I now request our chief guest for a photo session with all the medal recipients, parade commanders and senior officers of CISF. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly be seated till the chief guest leaves the premises.
इसके साथ ही मैं राकेश कुमार उप कमांडेंट अपने साथी उद्घोषिका उपनिरीक्षक शाहीन के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप सभी को कोटिशः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।